वेलकम बैक। बात कर लेते हैं फैसलाबाद में भी जायदाद के झगड़े ने एक जिंदगी छीन ली। ससुरालियों ने फायरिंग करके अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमान ने कत्ल के बाद लाश खेतों में फेंक दी, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फैसलाबाद में ये वाकया पेश आया है जहां जायदाद के झगड़े ने जिंदगी छीन ली। ससुरालियों ने फायरिंग करके अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमान ने कत्ल के बाद लाश खेतों में फेंक दी, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फैसलाबाद में भी जायदाद के झगड़े ने एक जिंदगी छीन ली। ससुरालियों ने फायरिंग करके अपने ही दामाद की जान ले ली। मुलजिमान ने कत्ल के बाद लाश को खेतों में फेंक दिया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नुमाइंदा सेमी न्यूज अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा क्या मामला था, किस वजह से अपने ही दामाद को ससुरालियों ने कत्ल कर दिया? जी बिल्कुल, ये वाकया जो है थाना सदर जड़ावाला के इलाका 123 गाफवे में पेश आया है, जहां पर ससुरालियों ने अपने ही दामाद को गर्द मार था जो उसे कत्ल कर दिया है। वजह यह बनी थी कि लड़का मोहम्मद अवैस जो है उसको अपना वरासत हिस्सा मिला था। FIR के मुताबिक ये लिखा गया है, और 4 लाख जो है उसने पहले ले लिया था, जबकि 5 लाख जब उसे दोबारा मिला तो ससुरालियों ने जोर दिया कि हमें दिया जाए, लेकिन जब उसने नहीं दिया तो ससुरालियों ने 3 जो कि मोहम्मद अवैस के साले थे उन्होंने और एक ससुर और उसकी बीवी ने मिलकर उसका गला दबाया और गले में रस्सी डालकर उसका गला दबाया गया। उसके बाद लड़का जो है वो उसको मौत के घाट उतार दिया गया, बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। उसके बाद उसकी लाश जो है वो अपने सामने वाले जो उनके खेत थे उसमें फेंक दी गई, जबकि पुलिस ने 3 से 4 रोज बाद जो है वो लाश को तो बरामद कर लिया और उसके बाद FIR का अंदराज किया गया, जबकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। इसके बाद 4 मुलजमान जो है उन्हें हिरासत में लिया और उनसे मजीद तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो मकतूल है उसके अहले खाना भी सामने आ चुके हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, उनके अहले खाना में उनके वालिद जो अब्दुल जब्बार हैं, उनका कहना है कि मेरा बेटा जो है वो 2-2.5 साल पहले यहाँ पर उसकी शादी की गई थी और वो इन्हीं के पास यहाँ पर रह रहा था। और उसने FIR में जो बयान दिया है अब्दुल जब्बार ने, उसका ये कहना है कि मेरे बेटे ने पहले 4 लाख जो है वो इन्हें दे दिया था, जब दोबारा उसे 5 लाख वरासती हिस्सा मिला तो इन्होंने मजीद उसे मांगने की कोशिश की। जब उसने वो हिस्सा इन्हें ना दिया तो इन्होंने बेदर्दी के साथ मेरे बेटे को गला दबाकर जो है वो कत्ल कर दिया, जो कि सरासर ज्यादती की है मेरे बेटे के साथ। और ये 4 मुलजमान को जो पुलिस ने हिरासत में लिया है उनसे तफ्तीश का अमल जारी है कि उन्होंने किस तरह से इसे कत्ल किया। और अच्छा बताइएगा, मुलजिमान का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? मुलजिमान की जानिब से क्या बयान दिया गया है? मुलजमान की जानिब से अभी तफ्तीश का अमल जारी है। तफ्तीश मुलजमान जो है वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमें कोई नया एविडेंस मिलेगा इन मुलजमान के खिलाफ तो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। अच्छा अली, ये बताइएगा इस हवाले से अहले इलाका का क्या कहना है कि क्या जायदाद का तनाज़ा चल रहा था या मामला कोई और है? अहले इलाका का कहना है कि ये जो मुलजमान हैं ये पहले इनका इस तरह का कोई वाकया जो है वो देखने में सामने नहीं आया था। ये बिल्कुल शरीफ लोग थे, लेकिन ये पता नहीं क्या वाकया हुआ है कि इन्होंने अपने ही दिमाग को घर में जो इनके पास रह रहा था उसको कत्ल किया है। और अहले इलाका में ये तफ्तीश है और खौफो हरास पाया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि अगर मुलजमान ने ये काम किया तो इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, पुलिस की जानिब से 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया है, मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। अली हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में भी जायदाद के झगड़े पर ससुरालियों ने फायरिंग करके अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमान ने कत्ल के बाद लाश खेतों में फेंक दी। अराजी के टुकड़े के लिए सरगोदा में भी 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम हुआ। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 शदीद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप जमीन के तनाजे के बाइस लड़ रहे थे। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर अराजी के टुकड़े के लिए सरगोदा में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम हुआ है और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ब्यूरो चीफ सरगोदा शफीक खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी शफीक, बताइएगा 2 ग्रुप्स में मुसल्लह तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद जो हैं जान की बाजी हार चुके हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना मेला का इलाका है जहां पर जमीन के तनाजे पर 2 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। जमीन के तनाजे पर 2 ग्रोह में
फायरिंग हुई है, जिसमें 2 अफराद जो है वो जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। थाना मेला की हदूद का इलाका जो है वो डेरा रहीम बख्श है, जहां जमीन के कब्जे का मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। 2 ग्रुपों में 2 घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंजता और मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। मुतअद्दिद कॉल्स के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। जाँ बहक अफराद में ताहिर और तनवीर शामिल हैं, जबकि जख्मियों में तसव्वुर और खाबर जो है वो जख्मी होने पर जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। जख्मियों को THQ हॉस्पिटल कोट मोहम्मद जो है मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गोंदल और रांझा बरादरी में अरसा दराज से जमीन का टुकड़ा जो है वो वजह तनाजा बना हुआ था। सालसी के लिए सुलह के लिए जो है वो बुलाया गया था इन्हें। उस सुलह की जो महफिल थी उसके अंदर जो है दोनों ग्रुप तैश में आ गए और फायरिंग का तबादला हुआ है। मैदान जंग का जो है वो मंजर जो है इलाका पेश करता रहा है। थाना मेला पुलिस ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ जो है कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अराजी के टुकड़े के लिए सरगोदा में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस हवाले से कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रिश्ते से इनकार करने पर सिनावाली के इलाके में मुलजिम ने घर में घुसकर लड़की पर तेजाब फेंक दिया। समीना बीबी नामी लड़की फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि मुलजिम रुस्तम वाक़े के बाद फरार होने में कामयाब हो चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस हवाले से कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है और कहा जा रहा है कि मुलजिम जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिश्ते से इनकार करने पर सिलावाली के इलाके में मुलजिम ने घर में घुसकर लड़की पर तेजाब फेंक दिया। समीना बीबी नामी लड़की को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिम रुस्तम वाक़े के बाद फरार हो चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नुमाइंदा 7 न्यूज़ फैज़ अहमद फैज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी फैज़, बताइएगा क्या कहना है पुलिस का, कब तक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये कहना था कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी है और गिरफ्तारी के लिए जो है छापे भी मारे जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो मुलजिम है वो कानून की गिरफ्त में होगा और उसको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इंतहाई दिलचस्प बातें जो सिलावाली में पेश आया है कि जो है रिश्ता ना देने के जो रांझी में जो है मुलजिम ने जो बच्ची है उसका तेजाब से वो फेंक दिया, जिसकी वजह से बच्ची जो है इंतहाई इस वक्त अजियत में मुबतला है। इसके मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बच्ची तो इसको TH हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहाँ पर इसकी जो हालत वो फिलहाल तो तसल्ली बताई जा रही है। लेकिन ये इंतहाई वाक़या पेश आया है कि रिश्ता जो ना देने के रंग में इस तरह जो वो लड़की को जो उसको तेजाब है, ये लड़की जो है घर में बैठी TV देख रही थी अपने वालिदैन के साथ। अचानक मुलजिम जब घर में घुस गया और उसने जो लड़की पर तेजाब फेंक दिया। तो ये लड़की तो इंतहाई गरीब लोग हैं, ब्लॉक नंबर 4 के रहायश में है। लड़की का जो नाम है वो इस वक्त जो है वो समीना लतीफ बताया जा रहा है। इंतहाई गरीब लोग हैं, पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस इनको इंसाफ दे, पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करे, मुलजमान को कैसे किरदार तक पहुंचाए। इस हवाले से ऐसे तो सारे सिलावाली वो भी कमिटेड दिखाई देते हैं। तो इकरार शाह साहब से हमारी बात है, मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ हर मुमकिन कोशिश करते हुए उसको जबरदस्त किरदार पहुंचाया जाएगा। ठीक है, मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है। फैज़ अहमद फैज़ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रिश्ते से इनकार क्यों किया? सिलावाली के इलाके में मुलजिम ने घर में घुसकर लड़की पर तेजाब फेंक दिया। समीना बीबी नामी लड़की फौरी अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम रुस्तम वाक़े के बाद फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी के हवाले से दावा किया जा रहा है।
सिलावाली के इलाके में मुलजिम ने घर में घुसकर लड़की पर तेजाब फेंक दिया और रिश्ते से इनकार करने पर यह इंतहाई कदम उठाया गया है। समीना बीबी नामी लड़की फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जहां उन्हें तिब इमदाद दी जा रही है। मुलजिम रुस्तम वाक़े के बाद फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कहा जा रहा है कि मुलजिम जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी रुक करते हैं गुजरांवाला का, जहां तालिब इल्मों से दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। हसनान आसिफ और मंजर इरफान मोटरसाइकिल पर स्कूल जा रहे थे। कड़ियाल रोड पर 3 डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीन ली और बासानी फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है और सीसीटीवी फुटेज आप 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हसनान आसिफ और मंजर इरफान साइकिल पर स्कूल जा रहे थे। कड़ियाल रोड पर 3 डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए, जबकि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। ये वाक़या पेश आया है गुजरांवाला में, जहां तालिब इल्मों से दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। तासीर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी तासीर, बताइएगा, दिन दहाड़े तालिब इल्मों से मोटरसाइकिल छीन ली गई, क्या कहना है पुलिस का? कब तक मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा? जी, पुलिस तो सिर्फ दावी कर रही है, शहरियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। आए रोज जो है वो वारदातें बढ़ रही हैं। शहरियों से जो है उनका माल जो है वो छीना जा रहा है, कभी मोबाइल छीने जा रहे हैं। आज भी तालिब इल्म 2 दोस्त जो है वो कॉलेज जा रहे थे कि जाते हुए रास्ते में उनको भी लूट लिया गया और उनकी जो वारदाती थे उनकी जानिब से जो है उनकी मोटरसाइकिल छीन ली गई। उन्होंने जाके थाने में जो है दरखास्त दी। दरखास्त जो है अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना ही मुल्ज़मान की तलाश शुरू की गई है। सीसीटीवी फुटेज में जो है वो साफ देखा जा सकता है कि उनके साथ जो है वारदात हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो मानने से इनकारी है कि आपके साथ कोई वारदात नहीं हुई, आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दरखास्त भी दी, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी तरह शहरों में जो है वारदातें बढ़ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज तो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि वारदात हुई है। आपने पुलिस का मौक़िफ़ लिया है कि क्यों अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया? जी, पुलिस का कहना है कि वहाँ के कैमरे, दूसरे जो कैमरे वहाँ पर लगे हैं मजीद, उनका भी चेक किया जा रहा है क्या ये वाकई इनके साथ कोई वारदात हुई है या कोई ये ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि आए रोज पुलिस का कहना था कि ऐसे वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। किसी के लेन देन के तराजे पर भी जो वो जिसने पैसे लेने होते हैं वो उनसे कोई चीज लेकर चला जाता है, बाद में ये चोरी की FIR दर्ज करवा देते हैं। इस हवाले से जो है तहकीकात की जा रही है। तो तासीर, आपने पुलिस को काम से इस हवाले से पूछा कि ये तो एक बिजी रोड है और दिन दहाड़े इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, पुलिस की जानिब से कहाँ नाके लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जा रही? जी, नाके जो है कि IG पंजाब की जानिब से नाकों पर पाबंदी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस या जो दूसरे अदारों के अफराद थे उनको ड्यूटी पर लगाया जाता था। जो अफसरान थे वो वहाँ पर नाके पर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो है IG पंजाब को शिकायत वसूल हुई। नाके जो है वो खत्म कर दिए गए हैं, गश्त जो है वो नहीं किया जा रहा है जो इलाके में, इस वजह से जराइम जो है वो बढ़ रहा है। थानों में नफरी पूरी ना होने की वजह से जो है उसको नाकों को खत्म कर दिया गया। गश्त जो है वो भी कम की जा रही है। इस वजह से जो है हर रोज वारदातों में इजाफा हो रहा है। लोगों की जो है चीजें वो डाकू जो है वो लेकर फरार हो रहे हैं। जी ठीक है तासीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला में ये वाक़या पेश आया है, जहां तालिब इल्मों से दिन दहाड़े डकैती की वारदात। हसनान आसिफ, मंजर इरफान मोटरसाइकिल पर स्कूल जा रहे थे। कड़ियाल रोड पर 3 डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीन ली, फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रावलपिंडी में सदर के इलाके में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी होने वालों में यूनिस और बहादुर शामिल हैं, जबकि दोनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। जख्मियों और हमलावरों में दरीना दुश्मनी है। पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, तहकीकात भी की जा रही हैं। रावलपिंडी में सदर के इलाके में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग की गई है, 2 अफराद जख्मी, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ रावलपिंडी उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, क्या कहना है अस्पताल इंतजामिया का, जख्मियों की हालत अब कैसी है?
देखिए ये रावलपिंडी में सदर का इलाका है जहां पर पुरानी दुश्मनी पर जो है वो मुलजमान ने इन अफराद पर जो वो फायरिंग की है और फायरिंग से 2 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं और जख्मी होने वालों की जो शनाख्त थी वो यूनुस और बहादुर के नाम से हुई और फायरिंग के बाद जो है वो दोनों अफराद जो है इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौका पर पहुंची और तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और पुलिस का कहना है कि ये फायरिंग का जो वाकया है ये इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो वो पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है और इस हवाले से तहकीकात जो वो शुरू कर दी हैं। मुलजमान ने जो वो इन दोनों अफराद को उस वक्त जो है वो टारगेट किया जब ये दोनों अफराद जो वो अपनी खरीदारी में मसरूफ थे और इन पर जो वो अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में दोनों अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं और इनको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि इन दोनों की जो इब्तदाई बयानात हैं वो कलम बंद कर लिए गए हैं और बयानात की रोशनी में इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा और अभी तक जो वो मुलजमान की शिनाख्त नहीं हो सकी और जदीद साइंसी तरीके से जो वो इन सारे मामले को जो वो देखा जाएगा और इस पर अफसरान ने नोटिस भी ले लिया और जल्द मुलजमान की जो गिरफ्तारी है उसके अहकाम जारी कर दिए हैं और जो मुलजमान है उनका ये कहना है कि उन्हें इस दुश्मनी के हवाले से चंद अफराद की जानिब से हमला किए जाने के जो है वो इससे पहले पैगाम जो वो मौसूल हुए थे और इस पर इन दोनों अफराद पर जो वो आज फायरिंग की गई है लेकिन दोनों जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं और अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए और इस हवाले से पुलिस ने अपनी तहकीकात का जो वो आगाज कर दिया लेकिन अभी तक इस फायरिंग के वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हो सका। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है पुलिस की जानिब से लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और आपको ये भी बताते चलें कि फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सियाती मुकाम कला रोहतास पर मंचलों की जानिब से महफिल सजा ली गई। नशे में 2 नौजवानों की फायरिंग से इलाका गूंज उठा। 7 न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है, 20 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई सोशल मीडिया विंग के 2 नुमाइंदे भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है, 20 नौजवान गिरफ्तार हो चुके हैं। पीटीआई सोशल मीडिया विंग के 2 नुमाइंदे भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। सियाती मुकाम कला रोहतास पर मंचलों की जानिब से महफिल सजा ली गई। नुमाइंदा 7 न्यूज़ नजब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी नजब, बताइएगा, नशे में 2 नौजवानों की जानिब से फायरिंग भी की गई, कला रोहतास में बताया जा रहा है कि ये महफिल सजाई गई, क्या कोई परमिशन दरकार नहीं होती है? क्या कहना है इस हवाले से इंतजामिया का? जी बिल्कुल, देखिए जी ये सियासी मकामात जहाँ पर 20 के करीब नौजवान हैं जिन्होंने शराब के नशे में 2 तोकर और ढोल की ताप पर जो फायरिंग की है। फायरिंग करने वालों में 2 पीटीआई के आम कारकुन भी शामिल है जो इंतहाई ज्यादा मुतहरक हैं। इसी तरह से पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने मुखबर की इतला पर छापा मारा। छापा मारने के दौरान 20 के करीब जो मुलजमान है जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहां पर महफिल सजाए बैठे थे। वहां पर शराब नोशी की जा रही थी, ताश खेला जा रहा था और हवाई फायरिंग की जा रही थी। मुलजमान को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो सिफारिशात की लाइनें लग गई जिस पर डीपीओ जिलम ने किसी किस्म की कोई सिफारिश ना मानते हुए 20 के 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर उनको हवालात की सैर करवाई। और साथ में पुलिस का कहना है कि यह सियासी मकाम था जहां पर ये इन्होंने महफिल सजाई थी जिसकी कोई इजाजत नहीं थी। जी बताइएगा, महफिल सजाई कैसे? किसी की परमिशन नहीं ली गई, वहां पर कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी जिन्होंने उन्हें मना नहीं किया? अरे बिल्कुल, देखिए जी ये सियासी मकाम है और रात के औकात में वहां पर कोई बंदा मौजूद नहीं होता। जो किले के जो वहां पर रखवाली करने वाले होते हैं वो जरूर मौजूद होते हैं और वो उनमें से ही कोई मुखबर था जिसने पुलिस को इतला की है जिस पर यह कार्रवाई की गई है। जिला इंतजामिया से किसी किस्म की कोई इजाजतनामा ये बताइएगा, जो 20 नौजवान गिरफ्तार हुए हैं जिसमें 2 सोशल मीडिया पीटीआई मीडिया विंग के भी नुमाइंदे शामिल हैं, उसमें ये लोग बासर हैं, कौन लोग हैं जो सिफारिशें कर रहे हैं इनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए जी ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो ओहदेदारान है जिनमें जो साबिक सदर है वो यहाँ पर पहुंचे थे और इनकी सिफारिशात की गई थी। इसके साथ साथ काफी सारे ये बासर हैं जिनकी सिफारिशात की लाइनें लगी हुई थी थाने में। अच्छा, ये बताइएगा नजब शहजाद, जैसे कि आपने कहा कि डीपीओ की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया है, कहा गया है कि कोई भी सिफारिश ना सुनी जाए, इन 20 नौजवानों पर किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है?
جی بالکل دیکھیں جی، ان نوجوانوں کے خلاف ایک تو شراب نوشی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، دوسرا ان کے خلاف جو ہوائی فائرنگ کی گئی ہے، ایک تو ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ جدید قسم کا اسلحہ تھا، اور کچھ ان میں سے کو بغیر لائسنس کے بھی اسلحہ موجود تھا، جس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور پولیس نے سارے ملزمان ہیں جن کو حوالات کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا ہے اور دوبارہ سے ان کو تھانے میں منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر جیل کچہری میں جو ہڑتال جاری تھی، جس وجہ سے ان کی بیل وغیرہ منظور نہیں ہوئی، جس وجہ سے ان کو دوبارہ تھانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا بتائیے گا کہ کلا روہتاس کی جو سیکیورٹی عملہ ہے، انتظامیہ ہے، ان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ روہتاس پر جو محمود عملہ ہوتا ہے ان کو تو نجف شہزادہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سیاحتی مقام کلا روہتاس پر منچلوں کی محفل، نشے میں دھت نوجوان کی فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا۔ 7 نیوز کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے، 20 نوجوان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ونگ کے 2 نمائندے بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ایک رات کی دلہن قانون کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ خوشاب پولیس نے خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ زرینہ بی بی قریبی رشتہ دار کے ساتھ مل کر شادی کر کے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتی۔ اب تک 5 نکاح کر چکی ہے۔ ایک رات کی دلہن کو قانون کے شکنجے میں آ چکی ہے، پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ خوشاب پولیس نے خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ زرینہ بی بی قریبی رشتہ دار کے ساتھ مل کر شادی کر کے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتی تھی۔ نمائندہ 7 نیوز فضل محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی فضل، بتائیے گا کیسے پولیس نے اس خاتون کو گرفتار کیا؟ جو کہ شادی کرتی ہے اور پھر سامان اور سونا لوٹ کر فرار ہو جاتی ہے، جبکہ نقدی بھی لے کر فرار ہو جاتی ہے، تو اس پر ڈی پی خوشاب اسد الرحمان نے خصوصی طور پر ایک ٹیم تشکیل دی جو کہ ایسا ناظرہ نعیم کی زیر کمان کام کر رہی تھی۔ انہوں نے کل رینا نامی عورت کو نیچ کلوری سے گرفتار کیا، جس نے اس سے پہلے خوشاب میں 2 خدین سے 5 نکاح کیے تھے اور لاکھ روپے کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئی تھی۔ جبکہ اس کے قریبی رشتہ دار منیر احمد جو کہ اس کے ساتھ مل کر معصوم لوگوں سے شادی کر کے لاکھ روپے کا سامان لوٹنے میں شامل تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بھی بتاتے چلو کہ اس ملزمہ نے 5 نکاح کیا ہے اور اب چھٹے کے لیے اس کی بات چل رہی تھی، جس میں پولیس خود شامل ہو گئی۔ پولیس نے اپنا ایک آدمی تیار کیا اور اس نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے اور جس پر یہ پولیس کی پکڑ میں آ گئی۔ جی اچھا یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ملزمہ پہلے 5 نکاح کر چکی ہے، تو کتنے مقدمات اس خاتون کے خلاف درج ہیں ابھی تک؟ ہاں، اس کے خلاف تو تھانہ سٹی میں درخواستیں ہیں، 5 درخواست ہو چکی ہیں، جبکہ 2 پر مقدمہ درج ہو چکا ہے، جس پر ڈی پی خوشاب نے ایکشن لیا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا۔ جی ٹھیک ہے فضل محمود، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک رات کی دلہن قانون کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ خوشاب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ زرینہ بی بی قریبی رشتہ دار کے ساتھ مل کر شادی کر کے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتی تھی۔ اب تک 5 نکاح کر چکی ہے۔ خوشاب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ زرینہ بی بی قریبی رشتہ دار کے ساتھ مل کر شادی کر کے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتی تھی۔ اب تک 5 نکاح کر چکی ہے۔ 2 مقدمات خاتون پر پہلے سے درج ہیں، جبکہ پولیس نے اب کارروائی کرتے ہوئے خاتون اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ کرائم ٹائم بلیٹن میں بات کریں گے، ایک اور ہوا کی بیٹی زیادتی کا شکار ہو چکی ہے۔ اوکاڑا میں اوباش نے 10 سالہ بچی سے درندگی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم قانون کی پہنچ سے دور ہے، جبکہ اہل خانہ پر صلح کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاندان ڈی پی او سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کر رہا ہے۔ متاثرہ خاندان سراپا احتجاج ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اوکاڑا میں اوباش کی 10 سالہ بچی سے درندگی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے
اور ملزم قانون کی پہنچ سے دور ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اہل خانہ پر صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور متاثرہ خاتون کی جانب سے ڈی پی او سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک اور ہوا کی بیٹی درندگی کا نشان بن چکی ہے اور اوکھاڑا میں اوباش کی 10 سالہ بچی سے درندگی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم قانون کی پہنچ سے دور، اہل خانہ پر صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، متاثرہ خاندان ڈی پی او سے نوٹس لینے کی اپیل کر رہا ہے۔ تونسا شریف میں خاتون اور بچے کی مبینہ خودکشی کا معاملہ، خاتون کے برسا کا سسرالیوں پر قتل کرنے کا الزام، پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، بیٹی اور نواسے کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا گیا، انصاف دلائے جائے، والد کی جانب سے دعائیاں دی جا رہی ہیں۔ آگاہ کر رہے ہیں آپ کو، تونسا شریف میں خاتون اور بچے کی مبینہ خودکشی کا یہ معاملہ ہے جہاں پر خاتون کے برسا کی جانب سے سسرالیوں پر قتل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے، انصاف کی دعائیاں دی جا رہی ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیٹی اور نواسے کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا گیا ہے، والد کی جانب سے دہائی دی جا رہی ہے۔ تونسا شریف میں خاتون اور بچے کی مبینہ خودکشی کا معاملہ، خاتون کے برسا کا سسرالیوں پر قتل کرنے کا الزام، پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، بیٹی اور نواسے کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا گیا، انصاف دلایا جائے، والد کی دہائی۔ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، خاتون کے برسا کی جانب سے سسرالیوں پر قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ نمائندہ سی وی نیوز مزمل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی مزمل، بتائیے گا، والد کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی اور نواسے کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا گیا ہے، کیا کہنا ہے پولیس کا؟ ابتدائی تفتیش میں کیا سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، تونسا شریف میں جو ہے وہ 4 اکتوبر کو تھانہ ریتلا کی حدود میں جو ہے بستی مالا میں جو ہے خاتون رقیہ بی بی اور اس کے معصوم بچے راول کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ خودکشی کا جو ہے وہ رنگ دیا گیا، جس کے بعد جو ہے ان کے ورثاء کا کہنا ہے کہ ہمارے جو ہے بیٹی کو جو ہے ہمیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب ہم اسے غسل دے رہے تھے تو اس ٹائم اس پہ تشدد کے جو ہے وہ نشانات واقع تھے، جبکہ تھانہ ریتلا پولیس کو جو ہے وہ اطلاع دی گئی تھی، جبکہ تھانہ ریتلا پولیس کا درخواست لینے سے بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں لے رہے ہیں، جبکہ پریس کلب میں انہوں نے جو ہے وہ شدید احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے خاتون کے شوہر عارف کو جو ہے گرفتار کیا جائے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ ملزمان کے خلاف کسی قسم کی جو ہے وہ پولیس نے تاحال کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ درخواستیں بھی دی گئی ہیں لیکن درخواست وصول کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ قبر کشائی کی جائے گی، قبر کشائی کے بعد جو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے کارروائی کو جو ہے وہ آگے کیا جائے گا۔ جبکہ لواحقین نے الزام لگایا کہ ملزم جو ہے وہ علاقہ چھوڑ چکا ہے، ان کے گھر والے جو ہے وہ بھی علاقہ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں۔ معصوم بچہ تھا، 4 ماہ کا بچہ تھا جس کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ ہماری بیٹی کو جو ہے اس کو بھی تشدد کر کے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ فیل فور جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے، کیونکہ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان اور آر پی ڈیرہ خان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے، جبکہ عدالت میں جو ہے انہوں نے درخواست بھی جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، جس کے قبر کشائی کے بعد جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ پولیس کا یہ موقف ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مزمل قریشی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تونسا شریف میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر خاتون کے برسا کی جانب سے سسرالیوں پر قتل کرنے کا الزام، پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، بیٹی اور نواسے کو قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچایا گیا، انصاف دلائے جائے، والد کی دہائی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ خانپور میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے 4 گینگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ پولیس نے 4 گینگز کے 13 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے، مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار گینگز میں کے گینگ، عباسی، پٹھان اور قریشی گینگ شامل۔ ترجمان پولیس کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے۔ خانپور میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے 4 گینگ گرفتار پولیس نے 4 گینگز کے 13 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے، مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ گرفتار گینگز میں کے گینگ، عباسی، پٹھان اور قریشی گینگ شامل ہیں۔
ترجمان پولیس کی جانب سے بھی موقف سامنے آ چکا ہے اور ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ 4 گینگز کے 13 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے، مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں، اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ گینگز میں کے گینگ، عباسی، پٹھان اور قریشی گینگ شامل ہیں۔ کرائم ٹائم بلیٹن سے اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے 7 نیوز HD۔